हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। पूरा सिंघानिया परिवार जो होता है वो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। इनकी जो बस होती है वो दरवाजे पर आ जाती है। सारा सामान जो होते हैं वो ये लोग निकाल लेते हैं। इतना सारा सामान होता है कि नमन को अलग से एक टेम्पो बुक करना पड़ता है, क्योंकि सारा सामान उस बस में नहीं आएगा। क्योंकि जिस बस में ये लोग बैठ के जाएंगे उसमें इतना सारा सामान एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, ध्यान से जाना और अपना सभी जो है ध्यान रखना। शादी का घर है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सामान भी मिस हो जाए। सभी जो होते हैं वो अच्छे से एक दूसरे को बाय करते हैं। मुस्कान जो होती है वो कहती हैं कि भाभी अब जल्दी आना, क्योंकि आपके बिना तो सब कुछ सूना सूना लगेगा। तभी जो होते हैं सभी कहने लगते हैं कि भगवान का हाथ जोड़ के हमें यहाँ से चलने की शुरुआत करनी चाहिए। सभी जो होते हैं वो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और सभी जोर से जयकारा लगाते हैं। उधर आप देखेंगे अक्षय के मायके वाले जो होते हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी होती है उसको शुशु आता है। वो कहती है कि अरे मम्मा मेरे को तो शुशु करने जाना है। तभी उनकी अम्मा जो होती है वो कहती है कि बेटा पहले से ही करके आना चाहिए था। अनन्या जो होती है वो कहने लगती हैं कि अरे ये कोई जुल्म थोड़ी है, जब आएगा तभी तो करूँगी ना, ये पहले से तो नहीं है कि इसका टिकट बुक करा के रखना पड़ेगा। उधर नक्श होते हैं वो उठते हैं, देखते हैं कि परिवार में उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो दादाजी छोटी माँ बड़ी माँ कह के चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अक्षरा जो होती हैं वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उधर सभी लोग जो होते हैं बस में सवार होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि हम तो वहाँ जाकर ये मस्ती करेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। खैर इन सभी लोगों की बहुत प्यार भरी बातें हो रही होती हैं। तभी जो ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी जो है शांत बैठ जाइए, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारे डाकू मिलते हैं और यहाँ पर लूटपाट होती रहती है। ये बात सुनकर परिवार वालों के होश उठ जाते हैं कि लूटपाट होती रहती है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो डुगू से बात करने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि क्या क्या बात है डुगू, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करो, आखिर तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है। तभी वो कहती हैं कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जबरदस्ती अक्षरा जो होती है वो उनसे बात लेने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आखिर डुगू हुआ क्या, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा। वो उनको पकड़ लेती हैं और इमोशनली होने लगती है। कहती हैं कि क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, जब तुम्हें चाइनीज़ खाने का मन होता है मेरा मन नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चाइनीज़ खाती हूँ। तुमने देखा होगा कि नायरा से पहले भी हम तुम्हें कितना प्यार करते थे। तभी डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती तो मुझे ऐसे आग में छोड़ के नहीं आती। मम्मा तुमने मुझे आग में छोड़ा है तो मुझे प्यार नहीं करती, तुमने वहाँ से नायरा को ही निकाला है, जबकि मैं मम्मा मम्मा कर रहा था। तभी अक्षरा जो होती है वो कसम खाती है, कहती है कि बेटा हम भगवान की कसम खा रहे हैं कि हमने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। सच में अगर हम तुम्हें वहाँ देखते तो भला हम तुम्हें आग में छोड़ के आ सकते थे क्या। माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन अपने बच्चों पर आँच आते नहीं देख सकती। और फिर तुम तो मेरे बड़े बेटे हो, तुम तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इस दुनिया में सबसे पहली बार माँ कहने का जो सौभाग्य था वो तुमसे ही मिला था। डुग्गू जो होते हैं वो अपनी माँ की हालत को देखकर खुद भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा सॉरी। वो एक दूसरे को दोनों माफ़ कर देते हैं। अक्षर जो होती हैं उन्हें एक बुक देती हैं जिसमें वो सारे फोटोज़ ऐसे बनाती हैं कि जिसमें उनके पापा जो होते हैं उन्हें गोदी में लेते हैं। नायरा को वो गोदी में लेती है, कहती हैं कि हमारी एक हैप्पी फैमिली है, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया तो आया कैसे। डुग्गू जो होते हैं वो खैर फाइनली ठीक हो जाते हैं। उधर परिवार वालों के होश उड़ रहे होते हैं कार में कि कहीं उनको डाकू ना दिखाई दे जाए। तभी आलोक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं अपने ससुर जी को यानी राजपन्ना को, कहते हैं कि बाबूजी उधर का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों से लूटपाट हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा संभल कर आना। खैर उन्हें आवाज़ नहीं आ रही होती है। नमन जो होते हैं वो सारी बातें सुन लेते हैं कि तभी रश्मि की जो सास होती है वो कहती हैं कि हम सोच रहे हैं कि सारी गोल्ड की ज्वेलरी को एक मतलब बैग में रख दें। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि उस बैग को हम कहाँ पर छुपाएंगे। वो ड्राइवर के पास जाकर उस बैग को छुपा देती हैं। खैर इनको बहुत सारे गुंडे मिल जाते हैं जिनको देखकर पूरे परिवार वालों की जो हवा होती है वो एकदम टाइट हो जाती है। कहते हैं कि अरे हमें तो गुंडे मिल गए। तभी जो दद्दू होते हैं वो कहते हैं कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सारे जने हैं, अगर गुंडे होंगे भी तो हम उनको सब हैंडल कर लेंगे। जैसे ही वो गुंडों के पास आते हैं पूछते हैं कि हाँ भाई क्या बात है दद्दू से। तभी वो जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बहू जो है वो पेट से है और कोई भी ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक रहा है, क्योंकि सभी को ये लगता है कि ये खतरे की जगह है। प्लीज़ आप हमारी जो बहू है मतलब हमारी जो वाइफ है उसको थोड़ा रास्ते में आगे तक छोड़ दोगे। कि एपिसोड के अंदर तो ऐसे होगा, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा मुस्कान की और आलोक की शादी ही कैंसिल होने की बात हो रही होती है, क्योंकि इनके घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा किस घड़ी में किस मुहूर्त में तुमने ये जो मुहूर्त निकलवाया था वो कैसा था कि कुछ ना कुछ अड़चन इस शादी में आ ही रही है। एपिसोड वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।